हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो अंकित सर का ये मॉक टेस्ट है, इसमें जो मॉक टेस्ट आता है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जरूरी आपका री एग्जाम होने वाला है। उसमें जो मॉक टेस्ट आया आज के दिन, संडे को संडे वीकली मॉक आता है, उसमें जो संडे को मॉक यानी कि आज के दिन पूछा गया है, उसमें जो 20 मैथ के सवाल आपके पूछे जाएंगे यूपी पुलिस में, उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और किस प्रकार से हम जो है मैथ में अपना टाइम बचा सकते हैं, वो सारी बातों को हम लोग सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने इसके बहुत सारे जो मॉक टेस्ट आए हैं, लगभग सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व किया है और सभी का जो है हम लोग जो मैथ का सेक्शन है, सभी मॉक टेस्ट का हम लोग मैथ का सेक्शन देख लिए हैं। तो आज हम इसमें 7 अप्रैल यानी कि आज आपका 7 अप्रैल है, उसमें जो मॉक टेस्ट आया, उसमें जो मैथ के सवाल आए हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 7 अप्रैल। अब देखिए यहाँ देखिए, ये आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का 7 अप्रैल 2024 यानी कि आज ही के दिन मॉक टेस्ट आया है। इसमें आपका 120 मिनट का टाइम रहता है और जो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम भी अब लगभग 2 से 3 महीना में हो सकता है जून या फिर जुलाई में आपका एग्जाम हो जाए। तो आप इसके लिए जरूर तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी जो पेपर आएगा इस बार पेपर से थोड़ा लेवल उसका हाई रखा जाएगा। तो अपना तैयारी जो है बढ़िया से रखिए। अभी हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, जो अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, एसएससी जीडी का, उसका आंसर की आया हुआ है। ठीक है, 3 तारीख को आंसर की आया था। तो उसका भी हम लोग जो मैथ का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। मैथ का जो लगभग 2 शिफ्ट का मैथ करा दिए हैं और भी आगे के शिफ्टों को हम लोग सारे शिफ्टों को देखेंगे, तो उसे भी जरूर देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से मैथ पूछे गए हैं। पहले मैथ, चलिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट देखिए, यहाँ मैथ का हम लोग न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी मैथ का सेक्शन निकाल दिए। अब इसमें जो 20 मैथ के सवाल है उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ पूरा मैथ को देखते हुए चलेंगे। जैसे देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि छुटकी 15 घंटे में 30 केक बनाती है और छुटकी और बड़की साथ मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना सकती है। तो बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। छुटकी देखिए, एक छुटकी है और एक बड़की है। अब इसमें समझिए, छुटकी जो है 15 घंटे में 30 केक बनाती है, यानी कि 1 घंटे में वो कितना केक बनाएगी, तो 2 केक, यानी कि छुटकी की जो एफिशिएंसी है वो 2 की एफिशिएंसी है। और बड़की और छुटकी मिलकर जो है 30 घंटे में 90 केक बनाती है। 30 घंटे में 90 केक बनाती है, यानी कि 1 घंटे में ये कितना दोनों मिलकर बनाएंगी, तो 3 केक बनाएंगे। 3 केक बनाएंगे ना 1 घंटे में, तो ये उनका एफिशिएंसी आ गया। अब कि छोटकी का एफिशिएंसी जब 2 है तो बड़की का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1, तभी जाकर दोनों मिलकर 3 के बराबर आ जाएगा, यानी कि बड़की का एफिशिएंसी निकल कर आ गया हमारे पास 1। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है। देखिए, बड़की 1 घंटे में 1 केक बनाती है, तो 10 घंटे में इसे 10 से गुना कर दीजिए तो 10 केक बना पाएगी। तो 10 केक जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 केक किस ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि m बराबर 8x और n बराबर 6x है, तो n m से कितना परसेंट कम है। देखिए समझिए, m बराबर दिया है 8x, ठीक है, m का मान कितना है 8x है और n का मान कितना है तो 6x है। तो अब देखिए n m से कितना परसेंट कम है, यानी कि यहाँ से देखिए n जो है m से कितना परसेंट कम है, तो कहीं 2 कम है, 2x कम है। किससे कम है, तो इस m से कम है, यानी कि 8x से कम है। परसेंटेज बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 2 चौके 8, ये 4 से कट जाएगा, 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 25%, यानी कि जो है 25% n जो है m से कम है। तो 25% किस ऑप्शन में दिया है, तो एक ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 41 है, तो राशि कितनी है। यही क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए 2 वर्ष के जो CI और SI के बीच का अंतर का एक फॉर्मूला होता है, CI माइनस SI के बीच का 2 वर्ष का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है PR² बटे में 100², यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, और 3 साल के बीच के अंतर का जो फॉर्मूला होता है PR² इंटू 300 प्लस R बटे में 100³ होता है। ये 3 साल के बीच का अंतर है। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है, तो 41, तो 41 यहाँ लिख देंगे। हमें राशि निकालना है, इनके पी का मान निकालना है। रेट कितना है, तो रेट है 5%, तो 5% लिख देंगे, 5 इंटू 5 R² है, तो अब बटे में 100² हो जाएगा, 100 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए 25 चौके 100, या 4 से कट जाएगा, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा 41 चौके कितना होता है, तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 164 पर ये 2 जीरो, यानी कि 16,400 रुपये जो हो जाएगी धनराशि हो जाएगा। तो 16,400 किस ऑप्शन में दिया है, तो के का
ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वृत्त के चित्र में एक बहु ब्रांड दुकान पर 5 विभिन्न ब्रांडों के जूतों की संख्या को दर्शाया गया है। यहाँ कुल 1200 जूते हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रिबॉक ब्रांड के कितने जूते हैं। क्वेश्चन में रिबॉक ब्रांड के कितने जूते हैं, तो यहाँ देखिए रिबॉक ब्रांड के कितने परसेंट है, तो 23% है। 23% है ना रिबॉक ब्रांड के, और टोटल जो है 100%। देखिए यहाँ क्वेश्चन, यहाँ देखिए टोटल 100% का मान कितना दिया है, 1200। 100% का मान है 1200 के बराबर। तो हमसे रिबॉक ब्रांड यानी कि 23% का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए ये इसका कितना गुना है, तो कहिएगा 12 गुना है, तो इसमें भी 12 से गुना कर दीजिए, वो उतना ही संख्या हो जाएगी रिबॉक ब्रांड का हो जाएगा। तो गुना कीजिए, 12 तिया 36, 12 दूनी का 24, 24 और 3 कितना होता है 27, यानी कि 276 जो है जूतों की संख्या रिबॉक ब्रांड की है। तो 276 किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ इसको हटाते हैं। 276 देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें। क्वेश्चन करेगा पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा। देखिए समझिए, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है और एक पाइप सी है। पाइप ए जो है 16 घंटे में टंकी को भर सकता है, पाइप बी जो है 24 घंटे में टंकी को भर सकता है, और पाइप सी जो है 40 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो तीनों का एफिशिएंसी जो हो जाएगा हमारा, तो तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा हमारा टोटल टंकी की क्षमता हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 40, 24 है और 16 है, तो इन तीनों का एलसीएम निकल कर आ जाएगा 240 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ऐसी संख्या को, छोटी छोटी संख्या को चुनना है जो तीनों को विभाजित कर सकते हैं। तो 16 में हम 15 से गुना करते हैं तो 240 होता है, 24 में 10 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा, और 40 में 6 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। लेकिन समझिए सी जो है खाली करने वाला पाइप है, तो इसीलिए इसके आगे माइनस का साइन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि 40 घंटे में खाली, तीनों को 10 घंटे के लिए खोला जाता है। तो तीनों पाइप को देखिए 15 और 10 के एफिशिएंसी से भरेगा और 6 के एफिशिएंसी से खाली होगा। तो 15, 10, 25, 25 में से 6 गया, कितना बचा 19, 19 के हिसाब से 10 घंटे के लिए चला तो कितना पाइप पानी भर गया, तो 19 से यहाँ कहिएगा 190 पानी भर गया। अब देखिए 240 पानी भरना था, 190 भर गया, और बचा कितना है, तो 50 बचा है। अब इसमें क्या किया गया, इस ए को अब बंद कर दिया गया। तो ए को जब बंद किया गया और बी और सी चलेगा तो 10 के एफिशिएंसी से भरेगा और 6 के एफिशिएंसी से खाली होगा, यानी कि टोटल जो है 50 टंकी को भरने के लिए वो 4 का एफिशिएंसी लेंगे। 10 के एफिशिएंसी भरेगा और 6 के एफिशिएंसी खाली होगा, तो 4 के एफिशिएंसी जो है टंकी भरेगी। तो टाइम कितना लगेगा, देखिए 2 से इसको कटेंगे तो 25, और 2 से इसको कटेंगे तो 2 हो जाएगा। 25/2 को हमें पूर्णांक को लिखना है, तो क्या लिखेंगे 12.1/2 लिखेंगे ना, यानी कि इतना घंटा में जो है टंकी पूरी तरह भर जाएगी। तो 12.5, 25, देखिए 12.5 घंटा में टंकी जो है पूरा भर देगी। किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत आया होगा। संख्याओं में इतना दिया है, इसमें से प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्या जो है समानुपात में हो जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए कैसे हम लोग एकदम जल्दबाजी में बना सकते हैं। एक तो होता है सब में एक समान कर बनाते हैं, लेकिन यहाँ सीखिए संख्या क्या है, 54 है, 49 है, 49 के बाद 22 है और 21 है। इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक आपको हम बताते हैं। पहले इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 54 में से जब 49 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 22 में से 21 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब इस 1 को पकड़िए और इस 54 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 54 में 1 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। अब 5 को पकड़िए और इस 22 से गुना कीजिए, 22 पंजे कितना होता है 110 होता है, तो 110 कर देंगे। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए, यानी कि 110 में से जब हम इस छोटे वाले 54 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से 4 गया 6 और 10 में से 5 गया 5, 56 हो गया। अब इसी 56 में हम इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो इस 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 14। यही जो 14 जो हो जाएगा यही x का मान हो जाएगा। करेक्ट, प्रत्येक में से x घटाने पर तो वही जो x का मान निकल कर आ गया, क्या निकल कर आया 14, तो यही x का मान 14 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 8x - 25, तो 14 में 8 से गुना कीजिए। देखिए 8x - 25 है ना, तो 14 8 कितना होता है, x का मान कितना आ गया 14, तो 14 8 होता है 112, 112 और माइनस का 25, और रेशियो में क्या हो जाएगा 7x - 26, 14 7 98, 98 और माइनस का 26 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाइए, 12 में से 5 गया 7 बचा, ठीक है, और यहाँ कितना 10 में से 2 गया 8 बचा, 87 बचा, और 8 में से 6 गया 2 बचा,
8 में से 6 गया, 2 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 72 बचा। अब इसको रेशियो में लिखिए, 3 से कटाएंगे तो 29 और 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि 29/24 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 29/24 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक बहुत मतलब शॉर्ट ट्रिक हो जाता है इसे बनाने का। इसे 2-3 मेथड से हम लोग बना सकते हैं। एक तो जैसे हम आपको पहले भी बहुत सारा मैथ जो है इस पर बना दिए हैं, तो एक वो मेथड होता है, एक ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं, और एक जो सबसे आसान मेथड होता है वो यही वाला होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संख्या k के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है, और संख्या दिया है इतना। तो ये संख्या क्या है, 4 है, 5 है, 0 है, 8 है, 2 है और k है। 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित का नियम हमारा क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें अधिकतम मान और न्यूनतम मान दोनों निकालना है। तो देखिए 5 और 4 9, 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 0, 9 8 17, 17 और 2 19, 19 और प्लस के। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, तो 19 में हम क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ के का मान जब 2 रखेंगे तो 19 और 2 कितना होता है 21, 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 1 का लोएस्ट वैल्यू आ गया 2। अब 19 और प्लस के, अब सबसे हाईएस्ट मान रख कर देखते हैं। अगर हम हाईएस्ट मान में 9 रखेंगे तो 19 और 9 कितना होता है 28, तो 28 हमारा 3 से विभाजित नहीं है। अब 19 की जगह जैसे ही 8 रखेंगे तो 19 और 8 कितना होता है, 19 और 8 कहिएगा 27 होता है, तो 27 भी हमारा 3 से विभाजित है, यानी कि के का मान 1 आ गया 8 और 1 आ गया 2। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि न्यूनतम और अधिकतम मान के वर्गों का योगफल। तो देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 68, यानी कि 68 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 68 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, देखिए इसमें कर एक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसे सॉल्व करना है। देखिए समझिए, इसमें 305.03 है, और बटे में जो है 61.09 है, और गुना का जो है 11.47 है। देखिए इसको अप्रॉक्स में लेकर बनिए, जल्दी बन जाएगा। 61 5 305 होता है ना, लगभग ये 5 से कटेगा, लगभग 5 से हम 09 और 03 को हटा दिए, तो 61 5 305 होता है, तो 5 से कटा दिए। अब 5 में इससे गुना कीजिए, 5 में जब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 के 20 और 2, 5 के 20 और 2 22, 11 5 55, 55 और 2 कितना होता है 57, यानी कि 57.25 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अप्रॉक्स में ही आंसर दिया है, तो देखिए 57 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप अप्रॉक्स में लेकर भी ऑप्शन को देखते हुए अप्रॉक्स में भी लेकर आप क्वेश्चन को आसानी से जो है बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किसी आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल्स लगाने की लागत 9100 रुपया है। ठीक है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है, तो कमरे के फर्श के परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो पहले हम लोग निकाल लेंगे कमरे का जो है हमारा क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है कितना, देखिए लंबाई, एक सेकेंड, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है हमारे पास 7:5। तो कमरे का क्षेत्रफल जो आयत की लंबाई होती है, आयताकार कमरा है तो आयत की जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी क्या हो जाएगा 7x × 5x। देखिए ये आ गया, इतना मीटर स्क्वायर कमरे का जो हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, और प्रत्येक मीटर स्क्वायर के लिए 65 रुपया लग रहा है। यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं ना 65 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 65 से और गुना करेंगे तो टोटल खर्चा कितना हो गया हमारे पास 9100 रुपया। तो यहाँ से जो है x का मान हमारे पास पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कटाइए, 7 से इसको कटाएंगे तो कितना होता है 13 7 91, 13 7 91 यानी कि 1300। 65 दूनी कितना होता है 130, यानी कि 20 से कट जाएगा। 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से कट गया, यानी कि यहाँ बचा x और x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ बचा 4, यानी कि x का मान क्या निकल कर आ गया, सॉरी x का मान जो हमारे पास निकल कर आ गया 2 निकल कर आ गया, यानी कि 7 का मान किसके बराबर हो जाएगा तो 14 के बराबर, और 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा तो 10 के बराबर। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि कमरे के फर्श का परिमाप कितना होगा। तो आयत का परिमाप कितना होता है, इसे थोड़ा हम लोग छोटा करते हैं। देखिए आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का जो परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 × लंबाई कितना है 14 है तो 14 लिखेंगे, चौड़ाई कितना है 10 है तो 10 लिख देंगे। अब देखिए 14 और 10, 14 देखिए 2 × 14 और 10 कितना होता है 24, तो 24 से गुना कर दीजिए, 24 दूनी 48, तो 48 मीटर जो हो जाएगा इस कमरे का परिमाप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार से बनेगा, देखिए क्वेश्चन है कि 200 लीटर के एल्कोहल के घोल में 30% अल्कोहल है, घोल में कितना और अल्कोहल मिला दिया जाए ताकि अल्कोहल की मात्रा 50% बन जाए। देखिए अब एक देखिए मिश्रण है, एक है एल्कोहल और उसमें एक है वाटर है। जब 30% अल्कोहल है, 30% जब अल्कोहल है तो 70% वाटर होगा ना उसमें, यानी कि 3:7 के अनुपात में हो जाएगा। और अल्कोहल को अब रखना है 50%, तो 50% जब अल्कोहल हो जाएगा तो 85% उसमें वाटर भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो रेशियो हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। हम देखिए हम इसमें अल्कोहल को जो है अल्कोहल को मिला रहे हैं तो पानी तो हमारा बराबर रहना चाहिए। यहाँ पानी 7 है, यहाँ पानी 1 है, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे तो पानी बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जो रेशियो निकल कर आ गया 7:7 निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखिए 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसका मान दिया है मिश्रण 200 लीटर का मिश्रण है, यानी कि 10 का मान जो है 200 के बराबर है, यानी कि कितना गुना है तो इसका 20 गुना है। तो देखिए पहले यहाँ एल्कोहल 3 था, अब एल्कोहल 7 हो गया, तो कितना गुना बढ़ गया तो कहिएगा 4 बढ़ गया, एल्कोहल जो है 4 बढ़ गया। और ये इसका 20 गुना है तो 4 में 20 से गुना कर दीजिए, कितना 80 लीटर जब हम अल्कोहल मिलाएंगे तब जाकर मिश्रण में आधा अल्कोहल आधा पानी हो जाएगा। तो 80 लीटर किस ऑप्शन में है तो कहिएगा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा, क्वेश्चन करें किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 कैरेट 10,000 रुपये में खरीदे, उनमें से 5 कैरेट खो गए। अब वो शेष कैरेट को में से प्रत्येक कैरेट को किस दाम पर बेचे कि इसकी कुल लागत पर 25% का लाभ हो। देखिए वो लाभ कमाना चाहता है कितना 10,000 रुपया पर 25% का, 10,000 पर 25% का लाभ कमाएगा तो कितना में बेचेगा 125% पर बेचेगा, 125 बटे में 100 इतना में बेचेगा, ठीक है। तो यानी कि टोटल कितना में बेचेगा, 00 से 00 काट दीजिए, यानी कि 12,500 में बेचेगा, 12,500 में बेचेगा। अब देखिए 25 कैरेट था उसके पास, जिसमें से 5 कैरेट खो गया, तो बचा कितना उसके पास 20 कैरेट, यानी कि 20 कैरेट को ही बेचेगा 12,500 में। तो इसको 10 से 10 कटाइए, 1250 बटा 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, यानी कि 625 रुपये प्रति कैरेट बेचेगा, तब जाकर उसे 25% का जो है लाभ होगा। तो 625 किस ऑप्शन में है तो एक ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा। क्वेश्चन है कि 15,400 रुपये की राशि को 2 भागों में पहली पर 9% और शेष पर 12% साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। 3 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज 4914 रुपये है। तो 9% और 12% की दर पर उधार दी गई राशि का अनुपात, मतलब दोनों का पहले हमें राशि निकालना है फिर उसका रेशियो निकालना है। देखिए समझिए, मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम बहुत बार बनाए, मान लीजिए 15,400 रुपया को 12% के हिसाब से अगर 3 साल के लिए देता है तो ब्याज कितना प्राप्त होता है, ब्याज कितना प्राप्त होता है 10 से 10 काट दीजिए। अब देखिए 12 या 36 में 154 से गुना कीजिए, 36 चौके कितना होता है, 36 चौके जो होता है हमारा 144 होता है, तो 144 की 4 हो जाएगा, हाथ में लगा हमारे पास 14, 36 पचे 180, 36 पचे 180, 180 और 14 कितना होता है 194, हाथ में लगा हमारे पास 19, 36 से कम 36, 36 और 19 कितना होता है तो कहिएगा 55, यानी कि 5544। लेकिन हमें एक्चुअल में ब्याज मिल कितना रहा है तो 4914 रुपया ही मिल रहा है। तो देखिए इतना एक्स्ट्रा ब्याज आ गया, 4914 रुपया ही एक्स्ट्रा जो हमें ब्याज मिल रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज आ गया, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 15 में से 9 गया 6, 630 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, देखिए सीखिए, ये इसलिए आ रहा है कि कुछ राशि को मतलब 100 रुपया को हमने 9% पर देना था। देखिए कुछ राशि को हमने 9% पर देना था, लेकिन टोटल को हम 12% पर जोड़ दिए, इसीलिए जो है इतना हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 9% पर देना था और 12% जोड़ दिया, यानी कि 3% उसका जो है एक्स्ट्रा जोड़ दिए, कितने वर्ष के लिए 3 साल के लिए, बटे में 100, यही इसका जो है एक्स्ट्रा निकल कर आ गया 630 रुपया, ठीक है। यहाँ देखिए 3 3 के 9, 9 7 63, यानी कि कितना हो जाएगा 9 7 63, यानी कि 70 से कट जाएगा, यानी कि एक्स का मान निकल कर आ गया 7,000, यानी कि 9% पर हम 7,000 रुपया दिए हैं। जब 9% पर 7,000 दिए हैं तो एक वाई यानी कि 12% पर कितना दिए होंगे, तो टोटल हम देखिए टोटल 15,400 दिए हैं, तो एक राशि पर हम 7,000 दिए हैं, तो दूसरे राशि पर कितना दिए होंगे, तो 15,400 में से जब 7,000 को घटाइएगा तो 15 में से 7 गया 8, यानी कि 8400 रुपया, यानी कि एक पर दिए हैं 7,000 रुपया और एक पर दिए हैं 8400 रुपया, यही है यहाँ
देखिए, एक पर दिया है 7,000 और एक पर दिया है कितना 8400 रुपया। अब इसी दोनों का हमसे रेशियो पूछ रहा है, यानी कि 7,000 और 8400 का रेशियो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, 7,000 रेशियो 8400, यही है क्वेश्चन। ठीक है, 9% और 12%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 से कटाएंगे तो 5 और 14 से 100 कटाएंगे तो 6, यानी कि 5:6 के अनुपात में जो है उधार दी गई राशि का अनुपात कितना था 5:6। तो 5:6 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो कहेगा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 थैलों में से अंतिम 3 थैलों का औसत भार 18 kg है, ठीक है, तथा प्रथम 3 थैलों का औसत भार 19 kg है। यदि अंतिम थैले का भार 22 kg है तो प्रथम थैले का भार क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मान लीजिए 4 थैला है, 1 2 3 4, ठीक है, एक थैला का नाम है ए, एक थैला का नाम है बी, एक थैला का नाम है सी और एक थैला का नाम है डी। पहले तीन थैला को जोड़िए तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, तो प्रत्येक का औसत है, देखिए औसत, देखिए प्रथम तीन का औसत भार कितना है 19 kg, तो 19 दिया टोटल औसत भार से, जब देखिए औसत में जब हम संख्या से गुना कर देते हैं तो टोटल हमारा योग आ जाता है, तो 19 57 kg हो जाएगा तीनों का भार। अंतिम 3 यानी कि बी सी और डी, बी सी और डी इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, तो अंतिम 3 का है 18 kg, तो 18 तिया 54 हो जाएगा। अब देखिए पहले में से दूसरे को माइनस कर दीजिए, जब माइनस करेंगे तो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, कट जाएगा, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, कट जाएगा, यहाँ ऊपर में बचा ए और नीचे में बचा है माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा, तो 57 में से 54 गया, कितना बचा 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए अंतिम थैले यानी कि अंतिम थैले को हम क्या माने हैं डी, और यहाँ अंतिम थैले का भार कितना है 22 kg, यानी कि डी का मान है 22 kg, तो क्या लिखेंगे ए और माइनस का 22 बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 22 और 3 को जोड़ दीजिए 25 kg, यानी कि प्रथम थैले का भार जो हो जाएगा 25 kg हो जाएगा। 25 kg किस ऑप्शन में दिया, तो कहिएगा ऑप्शन डी में दिया, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये कम कर देता तो उसे 5% की हानि होती। तो मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था, देखिए समझिए, पहले वो 25% के लाभ पर बेचता था और जैसे ही 240 रुपया कम कर रहा है, 240 रुपया कम कर रहा है तो उसे सीधे -5% मतलब 25% का 5% का जो है लॉस हो जा रहा है। तो 25 से और 5 के बीच में अंतर कितना है, तो कहिएगा 30%। 30% का अंतर है ना, 25 में से जब हम -5 को घटाएंगे, देखिए अंतर मतलब क्या होता है, 25 में से हम -5 को घटाएंगे, -5 को घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना है 30%। यही संख्या में मान कितना दिया है 240 के बराबर दिया है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य, तो आरंभिक विक्रय मूल्य कितना 25% लाभ पर बेचे हैं, यानी कि 125% का जो है हमसे मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 30% का ये कितना गुना है, तो कहिएगा 8 गुना है, तो इसमें भी हम 8 से गुना कर देंगे, तो 100 8 800 25 8 200, यानी कि 800 और 200 कितना होता है 1000 रुपये जो हो जाएगा मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 1000 रुपये किस ऑप्शन में है, तो कहेगा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या करे कि यदि संख्या इतना है 8 और 11 दोनों से विभाजित है तो ए और बी के सबसे छोटे संभावित मान क्या है। देखिए संख्या क्या क्या है, संख्या को देखिए, संख्या है 4 है, ए है, 3 है, 0 है, 6 है। ठीक है, उसके बाद कितना दिया है 7 6 8 B2 देखिए किससे किससे विभाजित है 8 और 11 दोनों से विभाजित है, यही है क्वेश्चन। तो पहले 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक हमारा 8 से कटना चाहिए, तो काट कर देखिए 8 से कटाएंगे 8 B2, तो यहाँ से B का मान निकल कर आएगा, 8 से एक मत में जाएंगे तो 8 कट जाएगा। अब B की जगह हम ऐसा छोटा मान क्या रखें कि हमारा जो ये कट जाए, तो देखिए 32 होता है, तो यहाँ B की जगह जैसे ही हम 3 रखेंगे तो ये पूरा 4 से कट जाएगा, 32 उतरेगा ना, तो 32 जो है पूरा हमारा 4 से कट जाएगा, यानी कि 104 से ये पूरा कट जाएगा, तो बी का मान निकल कर आ गया 3, यानी कि यहाँ हम मिटाकर इसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ बी की जगह मिटाकर क्या लिख सकते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, तो यहाँ बी की जगह हम लिख लिए 3। अब देखिए समझिए, अब इसको देखिए, अब 11 से विभाजित का नियम अल्टरनेट अंक पर चलते हैं। देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, एक अंक को छोड़कर अगले अंक को जोड़ा जाता है, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 3 कितना होता है 22, तो यहाँ हो जाएगा 22। अब माइनस फिर घटाया जाता है, ए में 0 को जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है, फिर इसमें 7 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 और 8 15, 15 और 2 17 होता है, यानी कि माइनस का हो जाएगा ए, अब माइनस का हो जाएगा 17, बराबर कितना हो जाएगा, न्यूनतम अंक लेना है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, तो
22 में से 17 गया, कितना बचा 4, 4 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 22 में से 17 गया तो यहाँ 5 बचेगा, 22 में से 17 जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, 5 माइनस ए बराबर हो जाएगा 0। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि ए का मान निकल कर आ गया 5 और बी का मान निकल कर आ गया था 3। तो 5 और 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 और 3 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कैसे बनेगा, 3 व्यक्ति जो है 8, 10, 8, 15 और 20 मिनट में एक वृत्ताकार ट्रैक को एक फेरा पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे एक निश्चित बिंदु से 8 AM पर एक साथ शुरू करते हैं तो वे किस समय पर प्रारंभिक बिंदु पर फिर से एक साथ होंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल देना है। क्या है, 8 है, 15 है और 20 है, इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना आपको सिखाते हैं। इसको 5 × 4 लिख सकते हैं 20 को। 15 कटाने के लिए एक 5 है, एक 3 से गुना कर देंगे तो 15 कट जाएगा। 8 कटाने के लिए एक 4 है, एक 2 से गुना कर देंगे तो 8 भी कट जाएगा। यही उसका एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो गया, तो 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूनी का 120, मिनट में है तो 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन है 8 AM पर एक साथ मिले थे तो अगले पर 2 घंटा बाद मिलेंगे, यानी कि 10 AM पर मिलेंगे। तो 10 AM जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 AM किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। ठीक है, एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्टेशन बी की ओर जाती है। ठीक है, दूसरी ट्रेन 10 बजे स्टेशन बी से निकलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए की ओर जाती है। किस समय पर दोनों ट्रेन एक दूसरे के साथ गुजरेंगी। देखिए दोनों एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन ए है और एक ए से एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। यहाँ स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 500 किलोमीटर है। ये 9 बजे एक ट्रेन निकली इस तरफ और 10 बजे यहाँ से ट्रेन निकल रही है इस तरफ। तो 1 घंटा में ये 60 के स्पीड से इस ट्रेन का स्पीड है और 40 का स्पीड है इस ट्रेन का। ये 1 घंटा में कितना डिस्टेंस तय की होगी, तो 60 किलोमीटर तय की कर ली होगी। ठीक है, 60 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अब ए जो है यहाँ आगे, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बचा हमारे पास 440 किलोमीटर। अब इसी 440 किलोमीटर को जो है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों का चाल आपस में जुटेगा। अब दोनों का चाल आपस में जुटेगा तो एक का स्पीड है 60 और एक का स्पीड है 40, तो 60 और 40 मिनट का कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है इस डिस्टेंस को जो है वो लोग कवर करेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, 10 से इसको कटेंगे तो 10 चौके 40, 4/4/10, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 घंटा। 4 घंटा और इसको 4/10 को हम अगर 60 से गुना कर देंगे, 60 से गुना करेंगे तो 10 6 60 यानी कि 24 मिनट हो जाएगा। 4 घंटा 24 मिनट के बाद जो है वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे। अब देखिए हमें टाइम बताना है। देखिए 10 बजे दूसरी ट्रेन कितने बजे चली है, 10 में, तो 10 में इस 4 घंटा 24 मिनट को जोड़ दीजिए। तो 10 में जब हम 4 घंटा 24 मिनट को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 4 14, 14 घंटा 14:24। यहाँ घंटा नहीं होगा, यहाँ मिनट होगा, यहाँ मिनट होगा। ठीक है, अब देखिए 14:24, तो 14:24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2:24 पर जो है ट्रेन वो आपस में एक साथ मिलेंगे। और ये जो होता है पीएम का टाइम होता है, तो 2:24 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा, क्वेश्चन है कि एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य इतना दिया। देखिए एमपी और सीपी के बीच एक रिलेशन होता है, हम आपको बार बार बताए हैं और इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्या होता है 100 ± प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, और यहाँ रेशियो में होता है 100 और माइनस का डिस्काउंट परसेंट। देखिए प्लस, देखिए प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन लेंगे और लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कितना परसेंट का, देखिए 20% का लाभ मिलता है। तो 100 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और छूट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट मतलब छूट कितना दिया जा रहा है तो 16% का। तो 100 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको कटाइए, 12 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दही 120 और 12 से इसको कटाएंगे तो 12 7 184। अब यहाँ देखिए सीपी है क्रय मूल्य और ये है अंकित मूल्य। ठीक है, तो यहाँ क्रय मूल्य का मान दिया है, यानी कि 7 का मान कितना दिया है 119 पर 00, यानी कि 11,900। यानी देखिए 17 7 119 होता है, ये इसका 1700 गुना है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि उसका अंकित मूल्य कितना होगा, तो इसमें भी 1700 से गुना कर दीजिए। 1700 से जैसे ही गुना करेंगे कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 17,000 रुपया हो जाएगा। 1700 में जब 10 से गुना करेंगे तो 17,000, यानी कि उसका अंकित मूल्य है 17,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है बोडमास से क्वेश्चन है, तो बोडमास में आप एक बार बढ़िया से टाइम लीजिए और सही करने का प्रयास कीजिए। इसमें हम ज़्यादातर आपको बताते हैं कि पीछे से चलना स्टार्ट कीजिए। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व लिखेंगे क्या, 5 दूनी का 10, 10 और 3 13 बटे में 5 लिखेंगे, 13 बटे में 5 और माइनस का 3 दूनी का 6 और 1 7 बटे में 3 हो जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे कितना, 5 3 15, 13 3 39, 13 3 39 और माइनस 7 पंजे 35, 39 में से 35 गया कितना बचा, 4 बटे में 15, 4 बटे में 15 बचा ना। अब इससे हम का साइन है तो 4 बटा 15 से गुना करेंगे, तो 4 एकम 4 और 1 5 बटा 4, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 5 बटे में 4 का है तो गुना लिखेंगे, 4 बटा में 15 हो जाएगा, जो कि इसका मान है तो 4 बटा 15 लिख दिए, 4 से 4 कटा दिए, 5 से इसको कटाएंगे तो 3, यानी कि इस टोटल का मान हमारे पास निकल कर आ गया 1 बटा में 3, 1 बटा में 3 निकल कर आ गया। आगे भाग का साइन है, तो आगे देखिए सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 एकम 3 और 1 4 बटा में 3 लिखेंगे, 4 बटा में 3, भाग है तो गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऊपर में कट जाएगा, तो इसका मान आ गया हमारे पास 4, यानी कि इस टोटल का मान यहाँ से यहाँ तक का मान कितना निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे, 5 के 20, यहाँ अब इसको छोटा करते हैं और यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हटा भी नहीं सकते, यहाँ इसी को यहाँ लिखते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 के 20, 5 के 20 ऊपर में लिखते हैं। देखिए 5 के 20 और 1 कितना होता है, 21 बटे में 4। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब प्लस का जो है 1 बटे में 4, अब देखिए भागा को गुना में चेंज करेंगे और पहले का किया होगा तो 8 के 32 ऊपर में हो जाएगा, 8 के 32 हो गया। अब यहाँ देखिए अब माइनस 9 बटा 4 है तो माइनस का 9 बटा 4 भी लिख दिया, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 32, इस 4 को भी भूलना नहीं है, 9 बटा 4 के बाद प्लस का जो साइन है उसके बाद 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए 21 में से 9 घटा कितना बचा, 21 में से जैसे ही 9 को घटाएंगे तो 12 बटा 4, देखिए यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ देखिए 21 बटा में 4 है, इसी को हम लिख रहे हैं, माइनस का 9 बटा 4 है, अब प्लस का 8 है, अब प्लस का ये 4 है, इसी को अब सॉल्व कर दीजिए। 21 में से 9 घटा तो कितना बचा, 12 बटे में 4, यानी कि इसका मान आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3, और इसको लिखेंगे 8 और इसको लिखेंगे 4, सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 और 4 15, यानी कि इस बोडमास का जो आंसर निकल कर आ गया हमारे पास 15 निकल कर आ गया। 15 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बोडमास में आप जितना मतलब जितना आपका कैलकुलेशन पर बढ़िया पकड़ है उतना आप सही कर पाइएगा। ठीक है, तो बोडमास में आप इसमें कुछ समझाने लगे नहीं, पीछे से हम तो यही कहते हैं पीछे से स्टार्ट कीजिए, आपसे सही जरूर होगा, और एक बार टाइम दीजिए, सही करने का प्रयास कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आ गया हमारे पास 15 निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के लिए पड़े मतों का अनुपात 4:9 है। यदि जीते हुए उम्मीदवार को इतना मत प्राप्त हुआ तो हारे हुए उम्मीदवार को क्या मत प्राप्त होगा। देखिए 2 उम्मीदवार हैं, दोनों का अनुपात कितना है, 4:9 है। जीता कौन है, जो ज़्यादा वोट लाया, यानी कि 9 वाला जीता होगा, इसी का मान दिया है कितना, 984। ठीक है, 984 321। अब देखिए ये इसका कितना गुना है, 9 एकम 9, 8 4 तो 0 हो जाएगा, 9 81 3 3 9 3 27, 6 2 9 6 2 9 6 54, 8 1 9 9 81, यानी कि इतना, ये जो है इसका इतना गुना है, इतना गुना है। तो इसमें भी बस उससे हारे हुए उम्मीदवार, यानी कि इसमें भी उससे गुना कर देंगे, 109 369, इसे गुना कीजिए, 4 में 9 से गुना करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा। इकाई अंक से आंसर आ सकता है, देखिए इकाई अंक से ही आंसर आ गया, गुना करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर निकल कर आ गया 43 74 76, जब इसको गुना करेंगे कितना आ गया, 43 74 76 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 43 74 76 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, हम लोग फाइनल क्वेश्चन तक पहुँच गए, इसमें हम केवल मैथ बताते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन बना दिया, अब इसे हम लोग सबमिट करते हैं। सबमिट, एक मिनट, हाँ व्यू रिजल्ट। यहाँ देखिए 20 क्वेश्चन बना है, 20 करेक्ट है, 20 करेक्ट है, और उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि जो अभी एसएससी जीडी का आंसर किया है उसका भी हम लोग मैथ को देख रहे हैं और रीजनिंग को भी देखेंगे। ठीक है, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा, उसका आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।